एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए एक और हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ जो सुपर हेल्दी है, प्रोटीन से भरपूर है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये कोरमे की पूड़ी ना हमारे यहाँ ना हर रोज़ लगभग एक दिन के आड़ में तो बननी ही बननी है। पराठे जो होते हैं ना वो चाय के साथ या चटनी के साथ बहुत ही गजब का लगता है। तो ये जो पूड़ियाँ हैं ना ये सुपर सॉफ्ट भी बन सकती है और क्रिस्पी भी बन सकती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे जिसमें 2 चम्मच मैंने खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा लिया है। इसे हम क्या करेंगे ना अच्छे से यहाँ पे पीस लेंगे। यहाँ पे ना इसे हमें अच्छे से पीसना है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं या इस तरीके से ना पीस सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इसे पीसते वक्त ना इसमें कोई भी पानी नहीं डालना है। ड्राई पाउडर तैयार करना है, एकदम ज़रा पाउडर मत करिएगा, हल्का सा दरदरा सा टेक्सचर इसका रखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने लिया है यहाँ पे आधा कप भिंगा हुआ मूंग दाल। ये जो छिलके वाली मूंग दाल होती है ना, जो खड़ी वाली नहीं, जो टुकड़े वाली आती है, वो लेना है। 2 से 3 घंटे के लिए भिंगा दीजिएगा। अब इसमें डालेंगे 1 कप और 1/4 कप जितना गेहूं का आटा, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला और जो हमने यहाँ पे मसाला तैयार करा था ना उसका 2-3 चम्मच। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और 2 चम्मच जितना ऑयल, ताकि ना हमारे जो पराठे हैं ना वो क्रिस्पी बने और अंदर तक के ना बहुत अच्छे से सिकते भी हैं। तो इसे हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे ना अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स, जैसे मोहन वगैरह मिक्स करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका हमें यहाँ पे डो तैयार करना है। पानी को ना एक साथ मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक साथ पानी डालने से क्या होता है ना आटा गीला हो जाता है, फिर हमें एक्स्ट्रा आटा ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ना इसे आप अच्छे से आटा यहाँ पे लगाना है। ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है ना ज़्यादा हार्ड लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मीडियम सॉफ्ट डो लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे आटा कैसा यहाँ पे मैंने लगाया है यहाँ पे। और इसे हम क्या करेंगे ना ढक के ना 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसके साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे जाम की चटनी। जो गुआवा आता है ना बस उसी की चटनी है ये। तो कोई भी गुआवा ले सकते हैं आप, पका वाला या थोड़ा सा कच्चा वाला। और उसमें डाल रही हूँ मैं स्वाद अनुसार मिर्ची, हरी मिर्ची, खूब सारा हरा धनिया और 1 चम्मच के करीब ना जीरा और मिर्च को भून के पीस लिया है मैंने। स्वाद अनुसार नमक डालिएगा और 1 चम्मच डालिएगा इसमें शक्कर और इसे ना अच्छे से चिकना पीस लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुआवा की चटनी आपकी बनके रेडी है। ये इंस्टेंट चटनी है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना, आप इसे दाल चावल के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। अब इधर देखिए आटा भी अच्छे से रेस्ट हो चुका था, अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे ना थोड़ा सा मसल के चिकना कर लेंगे। अब एक छोटा पोर्शन ले लेंगे इसमें से आटे का, उसे रोल कर लीजिएगा। आटा बहुत अच्छे से लगाएंगे तो बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा मत लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सूखा आटा लेते हुए ना इसे हमें बेल लेना है। बचपन में ना मुझे याद है हमें क्या आता था कि शाम को ना हम जब चाय पीते थे ना तो हमें कुछ ना कुछ अटर सटर खाने का मन करता था। तब ना मम्मी ये पूड़ी बना के दिया करती थी, बहुत ही टेस्टी लगती है और खाने में ना क्या ही बताऊँ मैं। आप कभी चाय के साथ ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है। अब तवा जब गर्म हो जाएगा ना तो इसे डाल देंगे। अलटते पलटते पहले इसे अच्छे से सेक लीजिएगा और हल्का सा इसे घी लगा के मैंने सेक लिया है। आप चाहें ना तो बिना घी या ऑयल के भी इसे सेक सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये सिक जाती है। पर घी लगाने से ना इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अच्छे से ना इसे दबा दबा के सेकिएगा ताकि अच्छे से ये सिके और क्रिस्प हो जाए। अगर आपको क्रिस्प नहीं चाहिए ना तो आप दबाए बिना इसे निकाल लीजिएगा, बिना दबा के सेकिएगा तो ये सॉफ्ट बनेगी। वैसे भी एकदम क्रिस्प नहीं होगी कि आप इसे चबा ना पाए। आप देख सकते हैं एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे पराठे रेडी कर लिए। देखने में कितनी बढ़िया दिख रही है, ये खाने में ना उतनी ही टेस्टी लगती है। मूंग दाल के आपने पकौड़े, आपने डोसे खाए होंगे, ये ट्राई करिएगा। यकीन मानिए एकदम फ्लेवरफुल वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे लंच बॉक्स में, टिफ़िन में, इवन आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप इसे बना के ले जा सकते हैं। 2-3 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।